दौसा नगर परिषद वार्ड नंबर 17 का उपचुनाव सहित भाजपा दौसा में बैक टू बैक चुनाव जो है वो हार चुकी है। अब नगर परिषद वार्ड 17 उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक प्रजापत ने जीतते ही भाजपा पर आरोप लगा दिया है कि भाजपा के लोगों ने उनके वार्ड में सरकारी कर्मचारियों को धमकियां भी दी थी कि उनका तबादला जैसलमेर बाड़मेर कर देंगे यदि भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारता है तो। इन सब के बीच दौसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव अगस्त 2024 में घोषित हुए, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नगर परिषद के उपचुनाव को निरस्त करना पड़ा। उसके बाद एक बार फिर नगर परिषद वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव 9 जनवरी को संपन्न हुए। इस चुनाव के दौरान भाजपा ने भूपेंद्र सैनी को चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने वार्ड नंबर 17 के पूर्व पार्षद मोहन प्रजापत के बेटे दीपक प्रजापत को टिकट देकर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ाया। एक बार फिर वही हुआ जिसका लगातार डर था और कांग्रेस के दीपक प्रजापत इस नगर परिषद उपचुनाव को जीतने में कामयाब साबित हो गए और अब उन्होंने चुनाव जीतने के बाद एक बड़ा इल्जाम जो है वो भाजपा पर लगा दिया है। वार्ड नंबर 17 के नवनिर्वाचित पार्षद दीपक प्रजापत का कहना है कि उनके वार्ड में 60% कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है जिनको भाजपा के नेताओं ने फोन करके धमकाया था कि यदि वार्ड नंबर 17 का चुनाव भाजपा उम्मीदवार हार जाएगा तो तुम्हें जैसलमेर और बाड़मेर में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन इन धमकियों का असर ना तो वार्ड वासियों पर हुआ और ना ही सरकारी कर्मचारियों पर, जिसका परिणाम यह रहा कि दीपक प्रजापत 150 से ऊपर मतों से वार्ड नंबर 17 नगर परिषद उपचुनाव जीत गए और उन्होंने भूपेंद्र सैनी को हराकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दौसा सीट पर लगातार कांग्रेस जीतती आई है और यह जीत अब की बार भी जारी रही। उधर चुनाव जीतने के बाद दीपक प्रजापत ने माना है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार तो होता है और यही कारण है कि साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं लगातार प्रभावित होती हैं, क्योंकि यहां सबसे बड़ी कमी फंड और मैनेजमेंट की रही है, जिसके चलते यह भ्रष्टाचार पनप रहा है। समय रहते नगर परिषद की जिम्मेदार यदि इन सब बातों पर ध्यान दे तो शहर की साफ सफाई व्यवस्थाएं पटरी पर आ सकती है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मेरे साथ खड़े रहे और दूसरी बात, मेरे वार्ड वासियों ने जो तन मन से जो सहयोग किया है, इनके ऊपर इतना प्रेशर है। मेरे वार्ड में 60% गवर्नमेंट कर्मचारी है और 60% गवर्नमेंट कर्मचारी होने के बावजूद भी लोगों को ये धमकी दी गई थी कि हम आपको जैसलमेर भेज देंगे, बाड़मेर भेज देंगे, लेकिन उनकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और जिन लोगों ने वोट देना था वो साइलेंट तरीके से मेरे को वोट दे के आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी सबसे पहले वार्ड में साफ सफाई जो हमेशा चलती है ये उसको प्रायोरिटी में लेके काम करने की रही। नगर पालिका साफ सफाई चारों तरफ मतलब चर्चाओं में कहीं भी साफ सफाई नहीं हो रही, कैसे देख रहे हो? सबसे पहले तो हमारे प्रशासन की कमी ये रही है कि मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पा रही। वही बजट है, वही सारा कुछ सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। अगर मॉनिटरिंग हो जाए तो मैं ये कहता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर पूरी दौसा साफ हो सकती है, लेकिन मॉनिटरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार का बोलबाला नगर परिषद में, देखो वो तो हर जगह ही है, वो तो चलता है, लेकिन इतना भी नहीं है भ्रष्टाचार। लेकिन कमी जो मॉनिटरिंग करता है, जो अपने जो अधिकारी है, एसआई वगैरह जो भी है, चेयरमैन साहब वगैरह, अगर ये दिल से प्रायोरिटी में वो ले तो मैं चाहता हूँ कि ना तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगे और प्रॉपर काम हो जाए। कैसे निपटोगे भ्रष्टाचार से, ये बताओ। वार्ड में साफ सफाई को लेकर बड़ी परेशानी का सामना, लाइट हर अधिकारी को पाबंद कर देना चाहिए कि डोर टू डोर जो संसाधन लगा रखे हैं इन लोगों ने वो पहुंचते नहीं है। कोई ड्राइवर साइड में लेके गाड़ी को बैठ जाता है, एक गाड़ी को डबल बार भर देते हैं साइड में ले जाकर। लेकिन मैं मानता हूँ अगर प्रॉपर कचरा उठ जाए वार्ड में से तो कचरे नाम का एक शब्द नहीं रहे। आप जैसे आप पार्षद बन गए हो तो आपको जो सामने बीजेपी वाला था, क्या क्या कमियां रही वो हार गया? कमियां तो बहुत सारी थी और फिर दूसरी बात कि मेरे पिताजी की भी सच्ची श्रद्धांजलि लोगों ने दी है। उसका आज मुझे पता चला है कि मेरे पिताजी 2020 में जो पार्षद बने बढ़िया मतों से, मतलब वो भी 84 मतों से जीत के आए हैं और बीजेपी का गढ़ में से जीत के आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह बीजेपी के गढ़ में से जीत के आए हैं। लेकिन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी आज जो 12 महीने पूरे हो गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी लोगों ने। डिवाइन पब्लिक स्कूल इंग्लिश और हिंदी मीडियम जोशी कॉलोनी दौसा की ओर से
नए साल और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यवस्थापक राजेश कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार शर्मा।